नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 1 का व्याकरण भाग। इसमें देखिए, सबसे पहले संस्कृत वर्णमाला दी हुई है। संस्कृत वर्णमाला में एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो स्वर जो होते हैं वो हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं और एक दीर्घ स्वर होते हैं। तो इसमें स्वर दे रखे हैं। ह्रस्व स्वर जो छोटे स्वर होते हैं उनमें कौन से आते हैं हमारे अ, ई, उ, री और री। और दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो ये व्यंजन दिए हुए हैं नीचे क वर्ग में, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग हैं। 5 वर्ग में ये जो 5 वर्ण दिए हुए हैं ये आपको लर्न करने हैं। और ये सिर्फ संस्कृत में नहीं, हिंदी में ही भी काम आएंगे आपको, इसलिए ये लर्न करने हैं आपको। और अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन दिए हुए हैं इसमें श, श, स, ह। और एक तरफ ये संयुक्त व्यंजन दिए हुए हैं जो कि 2 वर्णों के मेल से बने हुए हैं। जैसे कि श है, क प्लस श प्लस अ, स्वर भी है इसमें। त्र, त प्लस र प्लस अ। और इनमें हलंत है, त और र जो है हलंत, क और श जो है वो हलंत यानी आधे हैं और स्वर के साथ ही पूरा बनता है। क्य जो है ज प्लस य प्लस अ। तो ये वर्णमाला दी हुई है आपको, तो इसको आपने ध्यान से पढ़ना है और लर्न भी करना है। जो आपको 5 वर्ग बताए हैं उनके जो वर्ण हैं वो लर्न करने हैं आपको। आगे देखिए, ये वर्ण दी हैं मात्रा और वर्ण मात्रा। जैसे कि क है, क को हम लिख सकते हैं क हलंत प्लस अ, यानी कि क में क आधा है और स्वर अ है साथ में। का में क हलंत प्लस आ। की में क हलंत प्लस ई, छोटी ई है तो छोटी ई लगाएंगे। की में क हलंत प्लस बड़ी ई, जिसमें जो मात्रा है वैसे ही हम लगाएंगे। जैसे कू में छोटा ऊ है तो क हलंत प्लस ऊ, बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ। अब क्री है तो क हलंत प्लस री। अब क्री है तो री के पैर में एक और री। के में क हलंत प्लस ए। कई में क हलंत प्लस बड़ी ए। को में क हलंत प्लस ओ। कऊ में क हलंत प्लस औ। और क में क हलंत प्लस अंक। और कह में क हलंत प्लस अ। इसको अलग कर दिया स्वर के साथ। अब अभ्यास प्रश्न इसमें हैं, जैसे रू है र हलंत प्लस ऊ। इसी तरह से आपने स्वर अलग कर करके लिखने हैं। PDF फाइल में इनके आंसर्स दे रखे हैं मैंने, तो वहाँ से देख सकते हो आप। पहले आप खुद ट्राई करोगे, फिर आप उसमें से देखकर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है वर्ण योजनम कुर्वन्तु। ये वर्णों को जोड़कर लिखना है। पहले आपने अलग किए थे, इनमें जोड़ना है। जैसे फर्स्ट बन गया अत्र, सेकंड कुत्र, फिर है तत्र, सदा, यदा, तदा, कदा और यदि। उसके बाद ये दिए हुए हैं शब्द, इनको आपने अलग करके लिखने हैं। ये सभी भी मैंने आपकी PDF फाइल में दिए हैं आंसर्स, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। 4th क्वेश्चन में देखिए, ध्यानेन पश्यन्तु। इसमें जो संयुक्त व्यंजन दिए हुए हैं इनको अलग करके लिखना है। जैसे द्य है, द हलंत य हलंत प्लस अ, ऐसे ही यद्यपि में इसकी उदाहरण दे रखी है। श्र में श हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, ऐसे ही श्रवण में दे रखा है। हृ में ह हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, ह्रस्व में ये एग्जाम्पल है। हरि में ह हलंत प्लस री, ऐसे ही हृदय में दे रखा है। इस तरह से आपने इसको अलग करके लिखना है। क्र में क हलंत प्लस र हलंत प्लस अ होता है, क्रम में दिया हुआ है ये। क्री का क हलंत प्लस री हो जाता है, ऐसे ही ये एग्जाम्पल है। व्री में व हलंत प्लस री, और ऐसे ही वृष्टि जो दी है ये अलग करके लिखा हुआ है। कर्म में इस तरह से अलग करना आपने, क हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस म हलंत प्लस अ। धर्म में ऐसे ही ध हलंत प्लस अ, र हलंत प्लस म हलंत प्लस अ। इस तरह से ये 5th क्वेश्चन जो वर्ण विन्यास है इनको भी आपने अलग करके लिखना है। इनके आंसर्स PDF फाइल में आपको दिए गए हैं, वहाँ से आपने देखकर ध्यान से लिखना है। हलंत की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, लिखना नहीं भूलना। और जहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग भी आपने स्वर के साथ लगाना है।